हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं NCERT क्लास 11 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 उसके इंट्रो की। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 में आपका टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, चैप्टर का नेम भी आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम ही है। तो स्टूडेंट देखो, बात करते हैं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि बाई मीन्स क्या होता है। देखो, बाई मीन्स होता है टू और नॉमियल मीन्स क्या होता है, टर्म। ठीक है, तो मतलब क्या है, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ओके हम उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं जिनमें क्या है, टू टर्म है और उनकी कुछ पावर है। अभी बात समझ में करें, टू टर्म वाले जो एक्सप्रेशंस हैं और उन पे कुछ क्या है, पावर है। तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या है, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू क्या है, सॉल्व करते हैं। अभी बात समझ में कि नहीं। जैसे स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है, जैसे अगर आपसे बात की जाए a प्लस बी की होल पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 होगी। अगर a प्लस बी की पावर 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, a प्लस बी ही होगी। ओके, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करूं तो ये आपका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी बात समझ में करें, अगर बात की जाए a प्लस बी की होल पावर 3, ओके, तो ये आपका क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, अब यहाँ तक तो आप क्या है, बिल्कुल ईजिली क्या है, आपको याद करवाया गया है या आपने खुद से याद किया है, यहाँ तक तो आपका क्लियर है। ओके, अगर आपसे बात की जाए a प्लस बी की होल पावर 4, बस अब आप क्या है, कंफ्यूज हो गए। ओके, मान लो आप क्या है, कर भी दोगे। ओके, यदि आप ऐसे कर लोगे a प्लस बी, वो सॉरी यहाँ पे 4 पावर है, ठीक है, a प्लस बी टू दी पावर 2 इंटू क्या, a प्लस बी टू दी पावर 2। ओके, तो आप सॉल्व करोगे, आपका यही आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप मल्टी करोगे। ये बात समझ में कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये प्रोसेस अब यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो इजी है। अब कहाँ तक, 3 पावर तक, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस क्या है, आपकी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ओके, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स ना हो, ओके, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। आई बात समझे, इस प्रकार से आपके एक्सप्रेशंस हैं। ओके, देखो 2 एक्सप्रेशंस हैं, उन पे क्या है, पावर है। आई बात समझ में, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज काय के लिए किया जाता है, जो 2 टर्म वाले एक्सप्रेशंस हैं। ओके, और उन पे कुछ पावर है, तो उनको क्या है, ईजिली सॉल्व करने के लिए। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं। ओके, तो देखो है, अब क्या है, ये यहाँ से 3 तक तो क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ से हमने देखा कि एक a प्लस बी टू दी होल पावर 4 जैसे ही हमने किया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये प्रॉब्लम है ना, वो जो जिस मेथड से हम प्रीवियसली करते चले आ रहे हैं, उस मेथड से ये प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। मान लो आप इसको सॉल्व भी कर दोगे इस प्रकार से। अब आप मल्टी करोगे, तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 4 प्लस 2a³ b। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी बात समझ में, अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a³ b, और ये आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2ab³। ओके, 2ab³, यही होगा ना। अब आप क्या है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab³। ओके, प्लस 2ab³, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, b टू दी पावर 4। अभी बात समझ में कि नहीं। अब आप इसको क्या देखो, जैसे a स्क्वायर, अब क्या है, 2a³ और a³ कहाँ है, और भी कहीं होगा, ये रहा, ठीक है। तो प्लस क्या है आपका, ऐड हो जाएगा 4a³ b। अब a स्क्वायर वाला टर्म, तो ये रहा आपका
ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कहाँ है ए स्क्वायर, ये रहा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और आपका कहाँ है एक ये रहा, तो क्या हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब आपका क्या है ए वाला टर्म जिसमें सिंगल ए है, तो कहाँ है आपका, ठीक है ये रहा। ओके, और ये आपका कहाँ है, ये रहा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका प्लस 4a बी क्यू और प्लस क्या b टू दी पावर 4। ये आपको क्या है a प्लस बी टू दी होल पावर की ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, आपने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिस। ओके, अब स्टूडेंट अगर बात की जाए, अब यहाँ पे अगर मैं क्या है a प्लस बी टू दी होल पावर 5 कर दूँ बस। ओके, अब आप यहाँ से क्या है शट डाउन होना शुरू हो जाओगे, आपका दिमाग काम करना क्या है बंद कर देगा। ओके, कब, जब क्या इतना तो आपने माइंड लगा, आप इसको भी कर दोगे। ओके, हो तो ये भी जाएगा, लेकिन देखो प्रोसेस कितनी लंबी हो गई। आई बात समझ, जब आप जैसे ही आपने 4 किया तो प्रोसेस लेंथी हुई कि नहीं हुई। अब आप 5 करोगे तो और ज़्यादा आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल क्यू। आई बात समझ में गई। तो ऐसे ये प्रोसेस क्या है इस प्रकार से जैसे हम प्रीवियसली करते चले आ रहे थे। ओके, आई बात समझ में गई। तो उससे प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो रही है, तो इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए बायोनोमियल थ्योरम का क्या है थ्योरम की खोज की गई। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, अब स्टूडेंट देखो। ओके, अब ऐसे a प्लस, तो ये कहाँ तक ऐसे हम कहाँ तक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे n भी रख सकते हैं ना। आई बात समझ, तो यही बायोनोमियल, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। ओके, हमारे पास एक थ्योरम है, और उस थ्योरम या उस मेथड का नाम ही क्या है बायोनोमियल थ्योरम। आई बात समझ में कि नहीं। तो अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, सम ऑब्जर्वेशंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने क्या है सम ऑब्जर्वेशंस। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ। ओके, जैसे स्टूडेंट देखो a प्लस बी टू दी होल पावर 0 है। ओके, तो टर्म क्या है 1 है। ओके, a प्लस बी की होल पावर 1 है, तो टर्म इसमें देखो पावर क्या है, पावर या इंडेक्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं पावर या इंडेक्स। ठीक है, उनने इंडेक्स लिखा हुआ है NCERT वालों ने, तो ओके या आप पावर भी बोल सकते। तो यहाँ पे पावर देखो 1 है, तो टर्म कितने हैं 2 है, पावर 2 है तो टर्म कितने, पावर 4 है तो टर्म कितने, वो पावर 3 है तो टर्म कितने, एक ज़्यादा है। आई बात समझ में कि नहीं। और क्या देखो यहाँ पे क्या है 4 है तो टर्म कितने 1 2 3 4 5, यानी कि जितनी हम इंडेक्स ले रहे हैं या पावर ले रहे हैं तो टर्म उससे क्या होता है ओके एक ज़्यादा होता है। आई बात समझ में कि नहीं। तो पावर इक्वल टू क्या है, जैसे n है तो टर्म कितने होंगे आपके n प्लस 1, यानी कि एक ज़्यादा आ रहा है ना। ये पहला आपका ऑब्जर्वेशन है। अभी बात समझ, देखो 0 है तो टर्म 1 है ओके, और अगर पावर क्या 1 है तो टर्म कितने, देखो आपके सामने रखा है, मैंने इरेज नहीं किया है इसी वजह से। पावर 2 है तो टर्म कितने 1 2 3। आई बात सुन, दूसरा तो पावर n होगी तो टर्म कितने होंगे n प्लस 1 होंगे कि नहीं होंगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो पावर n है तो टर्म कितने उससे एक ज़्यादा। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, दूसरा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट ये है आपका, देखो आप यहाँ पे देखो। आई बात समझ में, ये आपका एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है ओके, ये यहाँ पे आपका ये 1 सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। आई बात समझ। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो टर्म है ना उस ईच टर्म की पावर को अगर देखो स्टूडेंट ये जो a स्क्वायर लिखा है ये ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर इंटू बी टू दी पावर 0। आई बात समझ में, ये आपका क्या लिखा है 2ab प्लस और प्लस क्या a टू दी पावर 0 b स्क्वायर। आई बात समझ, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो ईच टर्म की जो पावर है ओके क्या है पावर, उनका सम क्या है ओके जो आपने इंडेक्स लिया है या आपको इंडेक्स दिया है उसके इक्वल है। देखो यहाँ पे क्या है दिस टू दिस के इक्वल है,
ओके, यहाँ पे देखो ये a की पावर 1 b की पावर 1 तो 1 प्लस 1 इसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखो b स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे देखो दिस के इक्वल है, यहाँ पे a की पावर 1 b स्क्वायर तो 1 प्लस 2 दिस, यानी कि ईच टर्म में जो ओके सम ऑफ पावर होगा ओके वो इंडेक्स के इक्वल होगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहा मैंने? ईच टर्म में जो पावर ऑफ सम है ओके वो सॉरी पावर ऑफ सम ना, सम ऑफ पावर, ठीक है, वो काय के इक्वल होगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सम ऑफ पावर, ठीक है, इन ईच टर्म इज इक्वल टू इंडेक्स या पावर। आई बात समझ में कि नहीं? देखो आप कहीं पे भी चेक कर लो ओके। अब आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन ओके, देखो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप क्या है लेफ्ट से राइट चल रहे हो, क्या लेफ्ट से राइट मतलब इधर से उधर चलना ओके, इस साइड से उस साइड की ओर चलना, इधर लेफ्ट होता है इधर क्या है राइट होता है। तो आप क्या है देखो ईच जो आपका क्या है ओके एक्सप्रेशन है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, तो ईच एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी टू दी होल पावर 2, ये उसका क्या है एक्सपेंशन लिखा हुआ है। आई बात समझ में? इसको एक्सपेंड कर दिया है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कर दिया है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंड करना, ये उसका एक्सपेंड फॉर्म लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म ओके। तो आप क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि a की पावर तो क्या है घट रही है और b की पावर क्या है, जो क्वांटिटी a है ना उसकी पावर तो देखो पहले 2 है फिर 1 है, अब है ही नहीं, यानी कि है वहाँ पे 0 है, तो a की पावर तो क्या है घटी है और जो b है ना उसकी पावर क्या है बड़ी है, ठीक है। आई बात? वैसे ही आप यहाँ पे देखो a की पावर क्या है, क्वांटिटी a की पावर क्या है डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट, और क्वांटिटी b की पावर क्या है लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में? वैसे यहाँ पे देखो a टू दी पावर क्या है डिक्रीज हो रही है और b टू दी पावर क्या है, ठीक है। तो मैं लिख दूं इन ईच एक्सपेंशन इन ईच एक्सपेंडेड फॉर्म ओके द पावर ऑफ a decreases 1, हाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू डिक्रीज 1 लेफ्ट टू राइट। आई बात समझ में कि नहीं? एंड पावर ऑफ b, ये आप लिख लेना, पावर ऑफ b इंक्रीज 1 टू लेफ्ट टू राइट, पावर ऑफ ओके। देखो b की पावर बढ़ रही है कि नहीं, a की पावर घट रही है कि नहीं, आ रहा है ना समझ में ओके। और कुछ है नहीं इसमें। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो अब मैं एक बार फिर से आपको रियलाइज करवा रहा हूँ ओके। देखो बाई मिस टू टर्म मिस नोमियल मिस टर्म ओके, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम उन एक्सप्रेशंस में सॉल्व करते हैं, उन एक्सप्रेशन में यूज करते हैं जिनमें आपके क्या है 2 टर्म है और उन पे कुछ क्या है पावर है। आई बात समझ में? तो उनको एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं ओके। जैसे ये यहाँ पे आपने क्या है बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं की है ओके। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले से आती हैं, हम ओके इन चीज़ों को हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या है पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने वही आपके सामने लिखा हुआ है, वही मैंने आपको दिखाया हुआ है। देखो पहले मैंने आपको क्या दिखाया कि पावर 0 है तो टर्म, यानी कि टर्म क्या एक ज़्यादा होता है, जो आपका इंडेक्स दिया रहता है आपको पावर, उससे क्या होता है टर्म एक ज़्यादा होगा जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तब। आई बात समझ? तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड किया तो क्या आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जब इसको एक्सपेंड किया तो इसमें क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने 2, वो तो 2 ही होंगे क्योंकि आप ओके आप 3 को भी कर सकते हो,
3 टर्म हो तब भी आप यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम उसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आपको टर्म 2 ही बनाने पड़ेंगे। किस प्रकार से? हम ऐसे क्वेश्चंस क्या है, कई सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? तो देखो आपके टर्म 2 है, ओके, लेकिन यहाँ पे जब आपने एक्सपेंड किया तब आपके टर्म कितने निकले? 3, यानी कि पावर आपकी 2 है। आई बात समझ में? तो टर्म कितने? 3, यानी पावर से टर्म एक ज़्यादा होगा, ये आप बात याद कर लो। आई बात समझ में कि नहीं? फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंडेक्स होगा, ओके, यानी कि आप जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रत्येक जो आपका टर्म होगा उसकी पावर का सम इंडेक्स के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे ये आ रहा है इक्वल, देखो 1 + 2 3 इक्वल आ रहा है ना इंडेक्स के। अब फिर आपको तीसरी ऑब्जर्वेशन मैंने क्या दिखाई कि आप जब लेफ्ट टू राइट चलते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ए की पावर तो 1 घटती जाती है हर स्टेप में, ठीक है, ओके, और बी की पावर, ओके, लेफ्ट टू राइट क्या है? 1 बढ़ती जाती है, ओके। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं पास्कल ट्राइंगल की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पास्कल ट्राइंगल की। देखो स्टूडेंट ये कोई ट्राइंगल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हम जिन एक्सप्रेशंस को क्या है, ओके, जैसे a+b का होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर, होल, ओके, 4 6, तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस हैं आपके, तो उनके कफिशिएंट को याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? जैसे स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे आपका कफिशिएंट, कफिशिएंट, ठीक है। जैसे स्टूडेंट इंडेक्स आपकी 0 है तो कफिशिएंट क्या है? देखो 1 है कि नहीं है? आई बात समझ में कि नहीं? और जब आपकी इंडेक्स 2 है तो आपके कफिशिएंट कितने हैं? 1 और क्या है? 1। आई बात समझ में कि नहीं? ओके। अब आपकी इंडेक्स क्या है? 2, तो कफिशिएंट आपका क्या? 1 2 1। आई बात समझ में कि नहीं? देखो इंडेक्स आपकी 2 है तो देखो 1, a² का कफिशिएंट क्या है? 1, तो यहाँ पे जो ab है ना इसका कफिशिएंट क्या है? 2, और क्या b² का क्या है? 1। आई बात समझ में कि नहीं? अब इंडेक्स आपकी क्या है? 0 1 2। अब आपकी इंडेक्स 3 है, तो फिर देखो स्टूडेंट स्टार्टिंग तो आप a से ही करोगे, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? क्या स्टार्टिंग तो आपको क्या है? a से ही करनी। अब आपको क्या है? दिस ऐड कर देना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो 3 पावर है। आई बात समझ में? तो कफिशिएंट आपका क्या है? स्टार्टिंग आपको कफिशिएंट स्टार्टिंग में आपको 1 ही मिलेगा। अब दिस एंड दिस ऐड करके ये, ओके, अब दिस और दिस ऐड करके लिखो तो क्या? 3, और स्टार्टिंग में तो आपको 1 ही मिलेगा, ओके। एंड भी कहाँ से होगा? 1 पे हो। अब आपकी कफिशिएंट क्या है? 4 है, ओके, तो क्या 1। अब आपको दिस ऐड करना है क्या? 4। आई बात समझ में कि नहीं? दिस ऐड करना है क्या? 6। दिस ऐड करना है क्या? 4 1, ओके। ऐसे ही आप 5 पे कर लोगे, 1 आप करोगे, दिस ऐड दिस ऐड दिस ऐड 1। आई बात। जैसे 5 पे आप क्या करोगे? स्टार्टिंग, तो ये आपका देखो आप देख सकते हो कि अब मेरे बोर्ड पे क्या है? जगह नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप देखो, आप देख रहे हो ट्राइंगल जैसी संरचना बन रही है। स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? ट्राइंगल जैसा। तो अब आप क्या है? देखो अगर इंडेक्स आप 5 लोगे तो आप समझ, देखो मेरी फीलिंग समझो। देखो इंडेक्स 0 है तो आपका 1। आई बात समझ में? इंडेक्स 1 है, जब आप पावर 1 लोगे तो देखो जो कफिशिएंट ऑफ a है ना पहले टर्म में तो 1 ही तो है। कफिशिएंट ऑफ b क्या है? 1 है। आई बात समझ? इंडेक्स आपने 2 लिया तो कफिशिएंट ऑफ a² 1, कफिशिएंट ऑफ a b कितना? 2, कफिशिएंट ऑफ b² का, यानी कि ईच टर्म के कफिशिएंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ओके। कंपटीशन में ये बड़ा मायने रखता है जब आपसे क्या है? टर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा फलाने टर्म का कफिशिएंट बताना है, तो आप अगर आपको ये याद है, आई बात समझ में कि नहीं? ओके। और भी बहुत सारे मेथड हैं, ओके, हमारी बुक में कई सारे मेथड दिए हैं, डोंट फियर। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपका क्या है?
ओके और आपकी क्या 3 है, तो देखो कफिशिएंट ऑफ ए क्यू 1 है, कफिशिएंट ऑफ ए बी स्क्वायर 3 है ना, कफिशिएंट ऑफ ए बी स्क्वायर क्या है 3 है, कफिशिएंट ऑफ बी क्यू क्या है 1 है। अब देखो यहाँ पे ओके जब आपने इंडेक्स 4 लिया तो आपका क्या है ओके मैंने इनको कैसे लिखा है, मैंने दिस एंड मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में और एंड पे क्या रहना है 1। अब आपने 1 यहाँ पे लिखा, अब दिस ऐड करना है ओके अब ये यहाँ पे लिखा, अब दिस ऐड करना है, ये दिस ऐड किया दिस और एंड पे तो क्या 1 ही रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब अगर 5 लो तो देखो स्टार्टिंग तो 1 से ही करोगे, अब दिस ऐड क्या 5 ओके दिस ऐड क्या 10 ओके दिस ऐड क्या 10। आई बात समझ में। देखो 5 है तो आपके क्या है टर्म कितने होंगे, एक ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ 6 टर्म होंगे तो 1 2 3 4 ओके। कैसे लिखा है मैं एक बार फिर से आपको लिख के बता रहा हूँ। दिस स्टार्टिंग आपको कैसे करना है 1 से ही करना है। दिस ऐड क्या 5 दिस ऐड क्या दिस एंड दिस कितना 10 दिस ऐड कितना 10 दिस ऐड कितना 5 और एंड तो आपको क्या है। तो देखो ये ट्राइंगल ओके मेरा बोर्ड थोड़ा ओके उधर है जगह नहीं है, नहीं सही ट्राइंगल से आपको लगता हो, इधर से तो लग रहा है ओके उधर से वो नीचे लिखा है, नीचे नहीं थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा लिखा है। आई बात समझ। तो ये स्ट्रक्चर बने तो ऐसे ही आप 6 के लिए लिख दोगे 1 दिस ऐड ओके ऐसे आप तो आपका क्या होगा एक ट्राइंगल जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी ओके। और इसे सबसे पहले किसने बनाया है ब्लेज पास्कल ने ओके। ये फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है ओके फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या है पास्कल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल नहीं है ओनली क्या है जो हम एक्सपेंशन करते हैं ओके। आई बात समझ में करें जो एक्सपेंडेड तो उनका क्या है उनके कफिशिएंट फाइंड करने का ओके एक डायरेक्ट मेथड है। आई बात समझ में कि नहीं ओके। तो ये आपका पास्कल ट्राइंगल हो गया। अब बात करते हैं एक्सपेंशन थ्रू बाइनोमियल थ्योरम। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर स्टूडेंट। मैंने ओके प्रीवियसली क्या है बाइनोमियल की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, BIO कर दिया था तो सॉरी उसके लिए ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो क्या है ये, जैसे आपके पास क्या a + b टू दी होल पावर n, इसको आप जनरल फॉर्म में समझो आपको ऑटोमेटिकली क्या है सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा ओके। तो देखो a + b टू दी होल पावर n है ओके ये n है आपकी ठीक। तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो देखो स्टूडेंट ये आपका ये ऐसे NC0 ओके a टू दी पावर n और b टू दी पावर 0 ओके प्लस NC1 a टू दी पावर n-1 b टू दी पावर 1 ओके प्लस NC2 a टू दी पावर n-2 इंटू b टू दी पावर 2 ओके प्लस NC3 a टू दी पावर n-3 इंटू b क्यूब ओके प्लस डॉट 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 प्लस ये कहाँ तक करना है ओके NCn और a टू दी पावर क्या n-n यानी कि n-n 0 तो a टू दी पावर ये वाला टर्म तो खत्म, ये तो खत्म ही हो गया यहाँ पे ओके और b टू दी पावर n। देखो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हो क्या देख रहे हो कि जो क्या है यहाँ पे NC 0 है तो b की पावर क्या है 0, यहाँ पे NC 1 है तो b की पावर क्या है 1, NC 2 है तो b की पावर क्या है 2, NC 3 है तो b की पावर क्या है 3। और आई बात समझ में कि नहीं। और NC 3 है तो a में an माइनस क्या सब्ट्रैक्ट किया है जो यहाँ पे 3 है ओके ये जो 3 है वही सब्ट्रैक्ट किया तो NCn में क्या b टू दी पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा ना और n-n यानी कि ये आपको क्या है ये 0 लिखा है ना ओके यानी कि इसको आप लिखो तो ठीक है, न लिखो तो ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया है। आई बात समझ में कि नहीं। ये है आपकी क्या है बाइनोमियल थ्योरम ओके इसी को क्या बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब स्टूडेंट देखो इसके थ्रू हम एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं ओके। तो जैसे यहाँ पे मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ ओके a + b टू दी पावर 5 ओके। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 5 यानी कि 5c स्टार्टिंग कहाँ से करना है 0 से और a की वैल्यू a है b की वैल्यू क्या है यहाँ पे a और b आपका कुछ भी हो सकता है ओके 2x 5x 5y कुछ भी ओके और n की वैल्यू क्या है
कुछ भी हो सकती है, कुछ भी का मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, फिर ये भी आपका क्या है बहुत सारा लेंथी हो जाएगा। ओके, ऐसे नहीं कि n की वैल्यू सर 100 करके क्या है सॉल्व बताओ। ओके, या क्या है n की वैल्यू 2000, फिर आपको एक माइंड ही लगाना पड़ेगा, हो तो जाएगा। अभी बात समझ में कि नहीं? तो ये उठपटांगी बात है नहीं। तो क्या NC0, अब क्या a⁴n है ना, ये आपको मेथड याद रखना पड़ेगा। ओके, a⁴n यानी कि 5 इंटू b⁴0। ओके, प्लस अब क्या आपका5C1 और a⁴n-1 यानी कि 5। ओके, और b⁴1 अब आपका क्या 5C2। ओके, और आपका क्या a⁴5 यानी कि 3 इंटू b²। ओके, अब आपका क्या 5C3। ओके, और ये कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है आपको। तो क्या अब a⁵ -3 यानी कि ये, और b³ जो यहाँ पे C3 होगा तो यहाँ पे। ओके, अब आपका क्या 5C4 और a³ b⁴4 यही आ जाएगा ना। अब प्लस ओके a की पावर 1 होगा स्टूडेंट, क्योंकि a की क्या है आपका n-3 है ना। अब n-4 आ जाएगा ना, तो 5 देखो n-4 यानी कि 5 - 4 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 5C5 और a की पावर क्या 1 है, तो अब क्या 0 और b की पावर 5 n-n है ना। ठीक है, तो n की वैल्यू का NCn यानी कि आपको कहाँ तक चलना है 5C5 तक। आप NCn तक पहुँच गए कि नहीं। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो NC0 मैंने आपको क्या बताया है। ओके, NC0 क्या होता है, n होता है ना कि 1 होता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। ओके, 1 होती है। NC0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, देखो NC0 यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n-0। ठीक है, कैंसिल आउट होकर 1 ही तो आ जाएगा। ओके, तो यानी कि क्या NC0 आपका क्या 1, तो ये 1 आप मल्टी करो और b की पावर 0 भी 1, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या बचेगा। ओके, प्लस ये आपका क्या है। ओके, NC1 आपका क्या होता है n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और क्या a⁴b। ये बात समझ में। अब आप क्या करो, इसको आप सॉल्व करो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये बात समझ में। और क्या a³ b², ये आपका क्या हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 a² b³। ये बात समझ में कि नहीं। प्लस अब आपका क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 और a⁴। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा NCn क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, 1 ये और a की पावर 0 1 यानी कि b⁵। तो ये आपका क्या a की पावर 5 प्लस ये 5 a⁴b प्लस ये आप सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ 5 इंटू 4 अपॉन दिस 2 और इंटू फैक्टोरियल 3। ओके, इंटू फैक्टोरियल 3 तो नीचे है ही, दिस कैंसिल आउट यानी कि 10। ओके, तो 10 a³ b²। ओके, तो ये दिस एंड दिस इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 a²। देखो सेम देख सकते हो, ये बात समझ में कि नहीं। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आपका 5 निकल, देखो 5 ही निकल के आएगा ना। ओके, फैक्टोरियल 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 है ना, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 दिस कैंसिल आउट यानी कि 5। ओके, तो क्या 5। ठीक है, a⁴ प्लस b⁴5 ये आपका क्या है, आपने क्या a प्लस b⁴ को क्या एक्सपेंड कर दिया। ओके, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट देखो, आपको अभी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब है। आपको क्वेश्चन करना है तो आप क्या करना, फिर a प्लस b⁴ हो। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना सारा आप क्लियर करके रखोगे। आई बात समझ में कि नहीं। जब आप इतना सारा क्लियर करके रखोगे, चीज़ें समझोगे, बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस क्या है बन जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं।
और तो यही है एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रो में, और कुछ है नहीं। आप क्वेश्चंस हैं आपके, ओके। आपका वीडियो फिर बड़ा हुआ जा रहा है, तो अगली क्लास में हम क्या है क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। बढ़ते आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।